हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ना है इंग्लिश वर्कशॉप। आपने अभी भी लेसन 1.2 स्पेशल काइंड ऑफ इनकाउंटर पढ़ा, उससे संबंधित है। लेसन को पढ़ लेने के पश्चात आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपने लेसन को समझा कि नहीं समझा है, इसके वर्कशॉप को करना ज़रूरी होता है। आइए हम एक एक करके टिक पता लगाते हैं कि इसमें हमने क्या समझा, आपने क्या समझा। ठीक है, अभी देखिए ज़रा। पहला, आपको ये पता लगाना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर एग्री करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी उसका रीजन देना होगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में जाकर के वो सेंटेंस लिखना होगा जिसके कारण आपने एग्री या डिसएग्री लिखा है। एग्जाम्पल देखो, नंबर वन है द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग रिच इन नेचर्स बाउंटी। जहाँ पर राइटर रहता था वो कंपाउंड पूरा प्राकृतिक संपदाओं से भरा था। हाँ, इससे मैं एग्री करता हूँ, ये सही है, एग्री करता हूँ। आप यहाँ लिखिए एग्री। एग्री क्यों लिखेंगे, जाकर फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, लिखेंगे आप वहाँ पर देयर वाज बाउंटी ऑफ ग्रासेस, वेरियस कलर्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, बिग ट्रीज एंड सो मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स वेयर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द अश्वत्थ ट्री। तो वो एक सेंटेंस देख करके आप वहाँ से आ सकते हैं। नंबर 2, हॉलीडे प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक। हॉलीडे हमको कहानियों, किताब, स्टोरी बुक, मैगजीन पढ़ने का मौका देता है। ये बात सच है, क्योंकि अगर हॉलीडे नहीं है तो आपके पास तो भरपूर होमवर्क रहता है, स्कूल काम रहता है, क्लास काम रहता है, इसलिए ये एग्री करते हैं। ये लाइन भी जाके आप पैराग्राफ में मिल जाएगी। नंबर 3, द नरेटर मेड मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर। नरेटर ने बेबी लंगूर को बचाकर गलती की। बिल्कुल नहीं गलती की, रॉन्ग है। ठीक है, एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशन। एनिमल्स के पास में भावनाएं नहीं होती, ये भी गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, होती हैं भावनाएं। आपको संदेश देना पड़ेगा कि राइटर को उसके मदर लंगूर की आंखों में आंसू दिखे थे। एनिमल ये डिसएग्री करते हैं। चलो नेक्स्ट, द नरेटर वाज 55 years old when this incident occurred। जब ये घटना घटित हुई थी, नरेटर 55 ईयर्स का ओल्ड था? नहीं, उस समय वो 15 ईयर्स ओल्ड था। ये भी डिसएग्री आप कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। अब सेकंड में आइए, थोड़ा सेकंड लंबा ये कॉलम है, इसलिए मैं आगे पीछे कर बताना पड़ेगा। मैं टिक नहीं लगाऊंगा, आप आंसर बता रहा हूँ। देखिए, टू बी पार्ट एंड पार्सल, मैंने अंडरलाइन कराया था, याद होगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अभिन्न हिस्सा होना। अब अभिन्न हिस्सा होने का क्या होगा यहाँ पर, ये छठवां 6 देखिए, निशान लगा लीजिए। टू बी एसेंशियल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। सो सेकंड में टू बी इनग्रोज्ड, किसी चीज़ में रत हो जाना, लग जाना, मगन हो जाना। उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे 5वां है टू बी ऑक्युपाइड इन, टू कम्प्लीटली ऑक्युपाइड इन। सी में है टू टेक नोटिस ऑफ, किसी चीज़ पर ध्यान देना है, किसी चीज़ पर पता लगाना है। तो पहले में आप यहाँ पर आ सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। और फिगर आउट मैंने पता लगाना होता है, पता लगाने के लिए टू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। पॉन्डर आउट में किसी चीज़ पर गंभीरता से सोचना, आपका ये हो जाएगा चौथा। और टू बी ओवरवेल्म्ड, अभिभूत हो जाना, मगन हो जाना ना। तो टू बी अफेक्टेड इमोशनली, इन्फ्लुएंस माने झटके से, वेरी क्विकली। टू फाइंड ए सोलेस, आराम पाना, आराम पाने के लिए कहाँ पाएंगे, तीसरा पा जाएंगे। ठीक ना, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए थर्ड में। थर्ड में आपको 2 आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर लिखने हैं। अब 2 आंसर लिखने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको वाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग। नरेटर ने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को अवॉइड क्यों किया। जो 2 चीज़ें हैं, पहली बात, ही वाज बिजी, ही वाज इनग्रोज्ड इन हिज स्टोरी बुक्स। ठीक है, ही वाज बिजी, यहाँ पर आप लिख सकें, मैं नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, ही वाज बिजी इन द रीडिंग बुक, पूरा लिखना। दूसरा रीजन ये है, वो सोच रहा था कि शायद किसी अभागे सुअर के बच्चे को कुत्तों ने कहीं पर घेर लिया होगा। ही थॉट दैट अनलकी पिग वाज राउंडेड बाय द डॉग्स, कुत्ते उसे भौंक रहे होंगे। 2 रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
वाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कूप। कूप माने मुर्गी का दड़बा, जहाँ मुर्गी पाली जाती है। वहाँ जब राइटर लेकर आता है इस बच्चे को, तो वहाँ पर गई क्यों नहीं? तो आप 2 रीज़न देंगे वहाँ। पहला रीज़न देंगे बिकॉज मदर लंगूर हैज़ फेथ फॉर द राइटर। सी ट्रस्टेड, वो ट्रस्ट करती थी, फेथ करती थी, नंबर 1। दूसरी बात, शी वाज अफ्रेड ऑफ द मेल लंगूर। तो आप यहाँ 2 रीजन लिख करके आप आंसर पूरा कर सकते हैं। आइए यहाँ पर सेंटेंस देखिए, यहाँ पर 1 2 3 से लेकर के 13 सेंटेंस दिए गए हैं। अपनी बुक में जाइए, कौन सेंटेंस सबसे पहले आया है वहाँ पर नंबर 1 डालिए। देखिए यहाँ पर एक कर दिया गया है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है, पूरी बुक पढ़ करके आपको ये करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन। ये डिस्कस करना है और 5 से 6 वाक्य में इसको लिखना है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाइंड एन इंजर्ड बर्ड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल। जब आप स्कूल से वापस लौट आ रहे हैं, एक घायल जानवर मिलता है, उसको देखकर आप क्या करेंगे? तो एक काम करना, पहले तो ये सेंटेंस लिख लेना। इफ़ आई फाउंड एन इंजर्ड बर्ड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम माई स्कूल, आई विल डू डैश। नंबर 1, एट फर्स्ट आई विल गिव इट वाटर टू ड्रिंक। सेकंड, आई विल पिक इट वेयर केयरफुल्ली एंड आई विल गो टू वेट। ठीक ना, इस प्रकार से हम जानवर के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे उसको। नंबर 3, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी को पढ़ने के बाद में आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर A5 होता है। कितना? A5। इसे बोलते हैं पर्सन स्पॉन्ज टाइप क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट आंसर आपकी बुक में नहीं मिलेगा, अपने मन से लिखना पड़ता है। व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म, सेंटेंस आप यहीं शुरू करना। आई फॉर्म ओपिनियन अबाउट द नरेटर डैश। नंबर 1, the narrator was very much sympathetic with all types of animals and birds. He was kindful person. He was merciful person. He was very good behaved boy. He has a soft corner for the animals in his heart. इतना 2-3 सेंटेंस आप यहाँ पर लिख करके इसका नंबर पा सकते हैं। चलिए, अब ये आपका वेब है। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड राइट ए पैराग्राफ आप राइटिंग स्किल है, इसको हम राइटिंग सुन देखेंगे। अब ये देखिए आपका लैंग्वेज स्टडी क्वेश्चन आ जाता है। मेक पेयर्स एंड वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में आप काम करना। समझ लीजिए अपना काम कर ग्रुप में। एक वर्ड दिया गया है इनकाउंटर, ये देखिए इनकाउंटर वर्ड है यहाँ पर, ये ठीक है। इनकाउंटर की स्पेलिंग से निकाल के आपको ये मत कीजिए, ये देखिए ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, यार 3 लेटर लीजिए। 3 लेटर ले करके आपको इस पर ढेर सारे वर्ड बनाने हैं। अब इनकाउंटर में एक हो जाएगा काउंट हो जाएगा, एक काउंटर हो जाएगा, एक वन हो जाएगा, एक नोट हो जाएगा, एक टोन हो जाएगा। ऐसा करके आप यहाँ पर 4 वर्ड बना करके लिख सकते हैं। आप कई बार किए हैं, जानते होंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या करना है, ये मराठी सेंटेंस दिया गया है आपके पेपर में, बोर्ड में हिंदी भी दिया जाएगा। जन सेवा हीच खरी सेवा, माने मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। टू सर्व द ह्यूमन, टू सर्व द गॉड, या सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड, ऐसा चाहिए जैसे लिखें। टू सर्व द ह्यूमन, टू सर्व द गॉड, मानव सेवा ईश्वर सेवा, या टू सर्विस टू गॉड, सर्विस टू ह्यूमन इज सर्विस टू गॉड, मानव की सेवा भगवान की सेवा है। पेराबे तसे उगोते, माने जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये मुहावरा है। इस प्रकार से इसमें आप जा कर के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे। राइट पैराग्राफ राइटिंग स्किल है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10A। 10A क्या है? ये आपका वेब है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में आता है, ये बी में आता है। टाइप्स ऑफ न्यूज़, न्यूज़ कौन कौन प्रकार हैं? एक तो बिजनेस और एक स्पोर्ट दिया है। यहाँ लिख लो एजुकेशन लिख लो, यहाँ पॉलिटिकल लिख लो, यहाँ पर विलेज लिख लो, यहाँ पर नेचुरल लिख लो। ऐसा करके आप यहाँ पर इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया है राइटिंग। अब आ जाइए लैंग्वेज स्टडी में। लैंग्वेज स्टडी में क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको बताया गया, उसका आधार कर लो। स्पॉट एरर्स देखो, अभी तक ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आता, अब ये एग्ज़ाम में आपके नहीं आता। पहले आता था लैंग्वेज स्टडी में 2 नंबर का, अब ये नहीं आता, ठीक है। रिराइट सेंटेंस एज पर द इंस्ट्रक्शन, आपको इसको इंस्ट्रक्शन के आधार पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला देखिए यहाँ पर, आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड। अब इसको आपको करना किस में है? पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट मतलब होता है हैड, ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब जगह पर हैड करना, वर्ब को थर्ड करना। अब सेंटेंस देखना, आई यहाँ पर आई के बाद में हैड करो, ये टुक को टेकन करो, आई हैड टेकन, आगे पूरा सेंटेंस। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है? इज एम आर वर्ब आईएनजी। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ इज करेंगे और शी इज सिंपली सिटिंग, यहाँ पर सिटिंग कर देंगे, हो जाएगा। द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आइज, सिंपल प्रेजेंट करना है। सिंपल प्रेजेंट मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या यस यस। तो मदर लंगूर लुक्स, ठीक है, आगे पूरा कर लेंगे। ये आपका हो गया 10 संबंधी। चौथा इसमें है, शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, डिराइव द सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल करेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट सी है, सी के बाद आप करना विल, यहाँ पर सी विल, और इसको फर्स्ट फॉर्म कर लो, सी विल सर्वे, आगे पूरा सेंटेंस करते हैं। अब ये आपका हो गया इंग्लिश वर्कशॉप। इसको आप अपनी कॉपी में लिख करके वर्क अपना कीजिए, अब लेसन को तैयार कीजिए। इस तरह से हर लेसन को पढ़ करके हम लोग वर्कशॉप कर लेंगे। वर्कशॉप को निश्चित रूप से आप कॉपी में करते जाइएगा। ओके।